नमस्कार। आजकल अमेरिका ईरान को लेकर काफ़ी गहमा-गहमी है, खासकर सोशल मीडिया पर। हमलों के कुछ दावे बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और ये चिंता की बात है। तो आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। हमें जो जानकारी मिली है वो इसी पर है कि भई इन दावों में कोई सच्चाई है भी या नहीं, और ऐसी संवेदनशील खबरों को कैसे जांचा परखा जाए। ये बहुत ज़रूरी सवाल है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात जो सामने आ रही है वो ये कि हमारे स्रोतों के मुताबिक अभी तक अमेरिका के ईरान पर किसी हमले की कोई पुष्ट मतलब कंफर्म्ड खबर नहीं है। हाँ, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। चारों तरफ अटकलें जरूर है, पर कोई ठोस सबूत, कोई विश्वसनीय खबर नहीं। बिल्कुल। और देखिए, ऐसे माहौल में ये जानना बेहद ज़रूरी है। होता क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के टाइम ना शुरुआती खबरें अक्सर साफ नहीं होती। हाँ, कंफ्यूजन रहता है। हाँ, कभी जानकारी रोकी जाती है, कभी गलत सूचनाएं जानबूझकर फैलाई जाती हैं, और सोशल मीडिया तो फिर वो आग में घी का काम करता है। सही कहा। वहाँ तो बिना जांचे परखे चीजें फैल जाती हैं, एकदम जंगल की आग की तरह। इसलिए ये कहना कि कोई पुष्ट जानकारी नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल। और यहीं पर हमारे स्रोत एक और काम की बात बताते हैं। वो कुछ ऐसे न्यूज़ संगठनों का जिक्र करते हैं जिन पर ऐसी स्थिति में नजर रखी जा सकती है। हाँ, ये गाइडेंस की तरह है। हाँ, जैसे एक लिस्ट दी है। कौन कौन से नाम है इसमें? हाँ, इसमें बीबीसी न्यूज़ है, रॉयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी, और अल जजीरा इंग्लिश का नाम है। अच्छा। अब सवाल उठता है कि इन्हीं पर भरोसा क्यों? तो देखिए, आमतौर पर इन संगठनों के पास ना दुनिया भर में रिपोर्टिंग का एक बड़ा स्थापित नेटवर्क होता है। जमीनी स्तर पर। उनके पत्रकार होते हैं ग्राउंड पर, और वो खबर देने से पहले उससे कई स्रोतों से कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। उनकी एक तय प्रक्रिया होती है, एक एडिटोरियल प्रोसेस। हाँ बिल्कुल, तथ्यों की जांच पर जोर रहता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी गलती नहीं करते। अच्छा, हाँ, ये भी मुमकिन है। गलतियां बड़े संगठन भी कर सकते हैं, खासकर जब बहुत दबाव हो या शुरुआती कंफ्यूजन हो। लेकिन फर्क ये है कि जो स्थापित संस्थान है उनमें गलतियों को मानने और उन्हें सुधारने का एक सिस्टम होता है। जवाबदेही होती है। हाँ, उनकी एक जवाबदेही होती है। जबकि सोशल मीडिया पर जो अफवाहें तैरती हैं या जो अपुष्ट स्रोत होते हैं, वहां अक्सर कोई जिम्मेदारी नहीं होती। सही बात है। तो कुल मिलाकर इस सारी बातचीत का निचोड़ यही निकलता है कि फिलहाल अमेरिका ईरान हमले वाली खबरों पर यकीन करने का कोई पुख्ता आधार नहीं है। अभी तक तो बिल्कुल नहीं। और जब तक स्थिति पूरी तरह साफ नहीं हो जाती, हमें जानकारी के लिए उन्हीं स्रोतों पर टिके रहना चाहिए जिनकी खबरों को परखने की एक स्थापित प्रक्रिया है। एकदम सही। और ये पूरी स्थिति हमें याद दिलाती है कि आज के दौर में जहां इंफॉर्मेशन सेकंडों में दुनिया भर में पहुंच जाती है, हाँ, बहुत तेजी से, वहां खबर का स्रोत उतना ही जरूरी है जितनी खबर खुद। और ऐसे भू राजनीतिक तनाव के समय में तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये समझना जरूरी है कि क्यों कुछ स्रोतों पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। ये उनके रिसोर्सेस, उनकी प्रक्रियाओं और उनकी जवाबदेही की वजह से है। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हम सब जानते हैं कि गलत सूचनाएं मतलब मिस इन्फॉर्मेशन कितनी तेजी से फैलती हैं, और कई बार तो बिल्कुल असली लगती हैं। हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में ये जो लिस्ट आपने बताई, बीबीसी, रॉयटर्स वगैरह, इनके अलावा भी खबरों के किसी भी स्रोत को, चाहे वो कितना भी भरोसेमंद क्यों न लगे, उसे गहराई से परखने और उसकी विश्वसनीयता का अंदाजा लगाने की समझ, वो क्रिटिकल थिंकिंग कैसे विकसित की जा सकती है? ये एक बहुत ही वाजिब और सोचने वाला सवाल है। इस पे सोचना जरूरी है ताकि हम खबरों के समंदर में सही जानकारी तक पहुंच सकें।